प्रिय छात्रगण, आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स बुक से एक नए चैप्टर 5 जो केसी सिन्हा इसके राइटर हैं, मैट्रिसेस चैप्टर अर्थात अव्यूह को लर्न करने वाले हैं। तो देखिए, अव्यूह को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिसेस जो हुआ इसका प्लूरल हुआ और मैट्रिक्स जो होता है सिंगुलर होता है। तो अव्यूह के बारे में आखिर सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूज क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर मैट्रिक्स अव्यूह होता क्या है, यह जानिए, और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी फलन या वास्तविक संख्या हो या सम्मिश्र संख्या हो, उसको क्या करना है कि उदग्र या क्षैतिज से आयताकार क्रम विन्यास के रूप में सजाया जाता है, तो वह अव्यूह या मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, समझना है हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे क्लास में, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हमारे कक्षा में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। उनमें से हम किसी 4 बच्चों को लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि राम है ना, श्याम, मोहन और सोहन, ये हमारे कक्षा के 4 विद्यार्थी हैं। चारों ने एग्जाम दिया है ना, तो हम लिख रहे हैं कि राम ने गणित में 100 अंक का परीक्षा हुआ, जिसमें मान लीजिए कि 80 अंक लाया, अंक प्राप्त किया। ठीक है। श्याम ने गणित में 70 अंक प्राप्त किया। ठीक। मोहन ने गणित में 75 अंक प्राप्त किया। सोहन ने गणित में 85 अंक प्राप्त किया। अब देखिए, इन्होंने एक गणित में तो 80, 70, 75 और 85 अंक प्राप्त कर लिया। अब एक और कोई सब्जेक्ट हो, मान लीजिए हम इंग्लिश की बात करते हैं, है ना, तो फिर हम लिखेंगे कैसे कि राम ने गणित में 80 अंक तथा अंग्रेजी में 72 अंक प्राप्त किया। फिर श्याम ने अंग्रेजी में कितना अंक, मान लीजिए कि 75 अंक, इसने 82 अंक और इसने भी 82 अंक प्राप्त किया। अब राम ने जो है गणित में 80, अंग्रेजी में 72, श्याम ने गणित में 70 और अंग्रेजी में 75, मोहन ने गणित में 75 और अंग्रेजी में 82, सोहन ने गणित में 85 और अंग्रेजी में 82 अंक प्राप्त किया। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ होगा, बहुत सारा समय व्यतीत होगा और ज़्यादा स्पेस भी लगेगा। लेकिन जब इसी चीज को एक सारणी के रूप में हम बना देंगे, यानी कि उसको मैट्रिक्स के रूप में, अव्यूह के रूप में लिख देंगे, तो बहुत कम समय में हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, इसको एक टेबल के रूप में बनाते हैं, वही टेबल अव्यूह मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे? इसका हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। पहले इधर कर देता है विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी हमारा हो गया, और इधर हमारा जो 2 विषय है, एक तो लिख देते हैं गणित, गणित में प्राप्तांक, यहाँ प्राप्तांक कह देते हैं प्राप्तांक, और इधर लिख देते हैं अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक, और इसको घेर देते हैं। और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? राम, श्याम, मोहन और सोहन, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो 4 को हम बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। यहाँ हमारा 4 बॉक्स हो गया। विषय हमारा 2 है, गणित है और अंग्रेजी है। तो सबसे पहला हमारा विद्यार्थी जो है राम है। तो राम ने गणित में कितना अंक लाया भाई? 80 अंक। तो हम यहाँ लिख दिए 80, और अंग्रेजी में कितना लाया? 72। फिर देखिए, हमारा दूसरा स्टूडेंट जो है श्याम है। श्याम ने गणित में कितना अंक लाया? 70, अंग्रेजी में कितना लाया? 75, है ना। मोहन, तीसरा स्टूडेंट हमारा मोहन। तो मोहन हमारा देखिए गणित में कितना अंक लाया? 75, अंग्रेजी में कितना अंक लाया? 82। सोहन देखिए, सोहन जो है गणित में कितना लाया? 85 और अंग्रेजी में कितना लाया? 82। तो देखिए, इस टेबल से देखिए पता चल जा रहा है कि राम जो है गणित में 80 लाया, अंग्रेजी में 72 लाया। श्याम जो है गणित में 70 लाया, अंग्रेजी में 75 लाया। मोहन जो है गणित में 75 लाया, अंग्रेजी में 82 लाया। सोहन जो है गणित में 85 लाया और अंग्रेजी में 82 अंक लाया। इस प्रकार इतनी जो भाषाएं हैं, इतना न लिख करके हम एक टेबल के एक विन्यास के रूप में जो दर्शा रहे हैं, यही क्या है? मैट्रिक्स है। अब हम इसको एक और शॉर्ट तरीका करते हैं। इस टेबल से यही पता चल रहा है, और इधर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ लिख देते हैं राम, श्याम, मोहन और सोहन। तो पता चल जा रहा है कि यहाँ जो है हमारा मैथमेटिक्स गणित है और यहाँ इंग्लिश है। कि राम ने मैथ में 80,
और इंग्लिश में 72। श्याम ने 70 75, मोहन ने 75 82, सोहन है 85 और 82। यहाँ भी उसी तरह से पता चल जा रहा है। तो यही जो इसके बदले में ये जो दोनों हम लिख रहे हैं, यही जो विन्यास है, आयताकार जो विन्यास है, यही जो टेबल है, यही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा को लिख कर समझते हैं कि आखिर मैट्रिक्स और अवयव है क्या। तो आइए परिभाषा देखते हैं। डिफिनीशन किसका? मैट्रिक्स का। किसी भी वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स यानी कि अवयव कहलाता है। कहने का मतलब है कि हमने पिछले उदाहरण में समझा था कि कभी भी किसी भी फलन का कोई भी संख्या है, वास्तविक संख्या या वह सम्मिश्र संख्या है, उसका जो है आयताकार रूप में यानी कि इस रूप में या इस रूप में, यानी कि या तो क्षैतिज या उदग्र रूप में कोई भी एक विन्यास जो होता है वह मैट्रिक्स या अवयव कहलाता है। आगे समझना है, अवयव यानी कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए बी सी डी, जैसे हम समझते हैं यहाँ उदाहरण से, जैसे हम ए बराबर कह रहे हैं, तो ए बराबर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अवयव हैं, कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है इस रूप में लिखेंगे, यही अवयव हुआ। या हम इसको चाहें तो स्मॉल ब्रैकेट के बड़े, थोड़ा सा बड़े आकार में सूचित कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए बराबर। अब ए बराबर हो गया, हम चाहे तो इसको बी बराबर भी कोई चीज लिख सकते हैं। बी बराबर हम थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं कि 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी ले सकते हैं। या हम b बराबर इसको b इक्वल टू बड़े आकार के थोड़ा सा छोटी कोष्ठ ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से इत्यादि। हम बहुत से इस तरह से उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। और इस रूप में जो विन्यास होता है, क्रम विन्यास होता है, इस तरह से जब अंकों को, संख्याओं को या फलनों को दर्शाया जाता है इस रूप में, वही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात अवयव कहलाता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। खासकर हमारे विद्यालय में डेटा तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में किसी प्रकार का डेटा, या दैनिक जीवन में किसी प्रकार का डेटा का, अगर डाटा जिसको हम लोग कहते हैं, डेटा तैयार किया जाता है, उस आधार पर मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो हम इसके आगे अब समझते हैं। तो आगे हम मैट्रिसेज अर्थात मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम के बारे में समझने जा रहे हैं, जिसका हिंदी होता है पंक्ति और स्तंभ। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स का अर्थात अवयव का उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे ए बराबर हम कोई मानते हैं कि इसमें हमारे कुछ अवयव हैं, कुछ सदस्य हैं, 1 2 3 4, यह जो हुआ हमारा अवयव ए हुआ। इसमें हमारे 4 सदस्य हैं, 1 2 3 4। तो दो तरीके से व्यवस्थित है, एक तो इस दिशा में और दूसरे इस दिशा में, ठीक है। तो इस वाले को क्या कहते हैं? इस वाले को, इस रेखा को, यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? पंक्ति कहलाते हैं, रो कहलाते हैं, ठीक है। और जो उदग्र जो रेखाएं हैं वह हमारी क्या कहलाती हैं? कॉलम कहलाती है, स्तंभ कहलाते हैं। तो स्तंभ और, तो हम समझ चुके होंगे कि ये जो है ये पंक्तियां कहलाती हैं, ये रो है और ये भी रो है, और ये कॉलम है और यह भी कॉलम है। इस तरह से हम इसको परिभाषा के रूप में क्या समझ सकते हैं? रोज यानी कि पंक्तियां। पंक्तियां की परिभाषा हम देखते हैं क्या होंगी। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं रोज यानी पंक्तियां की। किसी भी अवयव में क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां कहलाती है। कहने का मतलब ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हम दिए थे इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये जो क्या कहलाएंगी? पंक्तियां कहलाएंगी। और जैसे कि 1 2 और 3 4 ये जो है पंक्तियां कहलाएंगी, रोज। फिर है कॉलम्स। और स्तंभ क्या है? किसी भी अवयव में उदग्र रेखाएं स्तंभ यानी कि कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे कि इस तरह से जो उदग्र है ये क्या कहलाएंगे? स्तंभ यानी कि कॉलम कहलाएंगे। तो हम इसमें समझने के लिए समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और 1 3 2 4 जो है हमारे कॉलम्स हैं। तो इस प्रकार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनके जो अव्यय होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, और अवयव यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के, मैट्रिसेज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।